सबको मेरी राम राम। अब तो शायद आप सब मुझे पहचानने लग गए होंगे। पिछली कहानी में आपने सुना कि पार्वती जी के बारे में भविष्यवाणी करने के बाद नारद जी ब्रह्मलोक वापस चले गए। नारद जी के जाने के बाद माँ मैना बहुत परेशान हो गई। कहने लगी, अगर मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा पति लिखा है तो मैं उसकी शादी कभी नहीं करूँगी। हम अपनी बेटी को अपने पास ही रखेंगे। राजा ने पार्वती जी की माँ को बहुत समझाया कि नारद जी की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। माँ पार्वती जी को भी बहुत समझाती हैं। पार्वती जी कहती हैं, मैंने सपना देखा है कि एक ब्राह्मण मुझे कह रहे हैं कि तू जाकर तपस्या कर, तेरा कल्याण होगा। तप में बड़ी शक्ति है माँ, तप के बल पर ही यह संसार टिका है। माता पिता को समझाकर पार्वती जी तप के लिए घर से निकल पड़ी। हजारों साल तपस्या करने के बाद भविष्यवाणी हुई कि पार्वती, तुमने बहुत कठोर तप किया है, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब तुम अपने माता पिता के घर वापस चली जाओ। जब से सती यज्ञ में भस्म हुई थी तब से शंकर जी के मन में वैराग हो गया था। वे सिर्फ राम कथाएं कहते, सुनते और राम नाम का जप किया करते। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। राम जी ने उन्हें जाकर सती जन्म की बात बताई और कहा कि अब आप जाकर उनसे विवाह कर लें। शंकर जी ने अपने प्रभु राम की बात मान ली। अब शंकर जी ने सप्त ऋषियों को वहाँ भेजा जहाँ पार्वती जी तप कर रही थी। ऋषियों ने पार्वती को बहुत समझाया कि नारद की बातों में आकर तुम अपनी ज़िंदगी क्यों खराब कर रही हो। हम तुम्हारे लिए सुंदर से सुंदर वर खोज देंगे। तुम ऐसे पति के लिए तप कर रही हो जो गुणहीन, बुरे वेश वाला, मुंडों की माला पहनने वाला, नाग लपेटे हुए, बिना घर बार का, और तो और कोई काम धाम भी नहीं करता, मांग मांग कर खाता है। भला ऐसे वर से तुम्हें क्या सुख मिलेगा। बहुत समझाया मगर पार्वती नहीं मानी। कहने लगी, मेरे पति शंकर जी ही होंगे, नहीं तो मैं कुंवारी ही रहूँगी। पार्वती की जिद सुनकर ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। फिर वे राजा हिमाचल के घर गए और उन्हें पार्वती को घर वापस लाने को कहा। राजा जाकर अपनी पुत्री पार्वती को घर ले आए। उसके बाद क्या हुआ अगली बार बताती हूँ। राम राम।